नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में रोज़गार की क्या स्थिति है। झारखंड का जो स्टूडेंट है और झारखंड में जो लोग नौकरी की चाहत रख रहे हैं उसकी क्या हालत है। साथ ही साथ ये जानेंगे कि इस पे सरकार की क्या राय है। अब मैं इसके बारे में पूरा डिटेल आपको शुरू से बताता हूँ। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि झारखंड के जो जितने स्टूडेंट हैं या झारखंड में जो भी लोग हैं जो नौकरी की तलाश में हैं वो उनकी हालत बहुत ही ख़राब है और इसी बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात करते हैं, आपको बताते हैं कि जैसे ही नई सरकार आने वाली थी, मतलब कि जैसे ही ये वोटिंग हो रही थी तो झारखंड के जितने भी लोग थे या झारखंड के लोग जो थे जो नौकरी की तलाश में थे उन्होंने सोचा कि अगर नई सरकार आएगी तो झारखंड में बहुत सारे रोज़गार आएंगे और झारखंड में स्टूडेंटों की जो हालत है या लोगों की जो हालत है जो नौकरी की तलाश में है उनको फ़ायदा होगा। और उन्होंने ऐसा किया भी, हेमंत सोरेन जी को वोट दे के जिता दिया। अब बात आती है कि हेमंत सोरेन जी जो थे वो बहुत सारे वादे किए थे कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम स्कॉलरशिप देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और क्या क्या नहीं, बहुत सारे भाषण दिए थे। तो बात ये आती है कि अभी जो प्रेजेंट का जो स्थिति है झारखंड का, सरकार बने हुए 2 साल हो गए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत सारी आशाएं थी सभी छात्रों को, जितने भी छात्र चाहते हैं या जो लोग चाहते हैं कि झारखंड में नौकरी करें, उन्हें बहुत आशा थी। ठीक है, स्टूडेंट का तो बात अलग है, ऊपर से जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोग भी बहुत ही आशा लगाए हुए थे। जैसे कि और भी मुद्दे हैं, पुराने वैकेंसियों को जो अभी तक क्लियर नहीं हुए उनको क्लियर कराना, साथ ही साथ पारा टीचर जो हमेशा से आंदोलन करते आए हैं वो उसमें बहुत सारे पारा टीचर शहीद भी हो गए हैं, तो उनका भी मांग था कि हमें परमानेंट कर दिया जाए। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मतलब देखा जाए तो ये रोज़गार को लेकर ही ये समस्या है। तो सभी ने सोचा था कि हमारे नए मुख्यमंत्री आएंगे तो इनका सॉल्यूशन होगा। लेकिन आप अभी का जो स्थिति आप देखें, जो अभी का जो प्रेजेंट स्थिति देखें तो आपको कहीं से भी 1% भी अगर नज़र नहीं आएगा कि झारखंड में कुछ ऐसा हो रहा है। कहने का मतलब स्पष्ट है कि झारखंड में रोज़गार को लेकर कुछ नहीं हो रहा है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, रोज़गार और नौकरी में बहुत ही अंतर होता है। रोज़गार तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप ईंटा ढो के भी रोज़गार कर सकते हैं, कुदाली चला के भी रोज़गार कर सकते हैं, कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। तो वो बिना पढ़ा लिखा हुआ आदमी भी काम कर सकता है। जैसे मैं अभी जाऊंगा कहीं लेबर कुली करूंगा तो मुझे डेली का 350 रुपया मिल जाएगा, 350-400 रुपया जो भी हो मिल जाएगा। लेकिन बात आती है कि आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़ाई किए हो और सोचते हो कि हमारी जो डिग्री है इससे हम कुछ नौकरी करें, इसके द्वारा हमें कुछ झारखंड में नौकरी मिले। आप देखो तो झारखंड में अभी 80-90 हज़ार वैकेंसियाँ खाली है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, शिक्षक में भी खाली है, जूनियर इंजीनियर का बहाली बहुत दिनों से नहीं हुआ है और बहुत सारी सीट वैकेंट है जो मैंने ऑलरेडी आपको मैंने वीडियो में बताए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा बहाली जो झारखंड में है वो कुछ नहीं आ रहा है। झारखंड में कोई भी बहाली नहीं आ रहा है। सरकार 2 साल से सिर्फ कोरोना 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 आ गया तो हम पे ये बोझ पड़ गया तो वो हो गया, सिर्फ यही कहती है कि हमें कोरोना के कारण प्रॉब्लम या मुसीबत में फंस गए हैं। ओरिजिनल रीज़न आप क्यों नहीं बताते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और आप जब सत्ता में आए थे तब तो बहुत बड़े बड़े वादे करके आए थे कि हम इतना नौकरी देंगे। अरे भैया, हम नहीं बोल रहे कि आप 5 लाख नौकरी दीजिए, कम से कम 1 लाख तो दीजिए, कुछ दीजिएगा तब ना। आप अब जेपीएससी का रिजल्ट क्लियर करवा दिए, 6 जेपीएससी का, और उसमें भाषण भी आप दे दिए कि हाँ हम ही ने ये निकलवाया रिजल्ट। अब जब आपने रिजल्ट निकलवाया तो ये रद्द कैसे हुआ? जब आप जान रहे थे कि ये मामला कोर्ट में है तो आप क्यों इसका रिजल्ट निकलवाए? बताइए, अभी आप जवाब दीजिएगा। जितने लोग पास हुए थे, जो लोग अभी काम कर रहे थे, अब उन लोगों को लग रहा है कि हम लोग का नौकरी चल जाएगा, तो वो लोग को कितना ख़राब लग रहा होगा। जो लोग इस रिजल्ट को निकाले थे, आप उनको निकालिएगा या कुछ उन पे ऊपर कार्रवाई कीजिएगा? नहीं कीजिएगा, अभी तक तो किया नहीं, कीजिएगा तो अच्छी बात है। चलिए वो बात अलग बात है, चलिए वो एक अलग बात है। लेकिन अब बात करते हैं कि झारखंड में इतना सीट खाली है, आप वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे हैं।
और वैकेंसी नहीं निकालने का ओरिजिनल रीज़न बता दीजिए कम से कम, क्योंकि पूरा झारखंड का स्टूडेंट चाहता है कि आप ओरिजिनल रीज़न बताएं, क्या है, क्या कारण है। आप कहते हैं बाद में निकालेंगे, बाद में निकालेंगे, तो कब निकालेंगे रे भैया, 2 साल हो गया। अब यहाँ पर कोरोना 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 का बोला जाता है कि कोरोना है, ठीक है, ठीक है, आपके यहाँ कोरोना है, झारखंड में कोरोना है, क्या दिल्ली में कोरोना नहीं है, क्या बिहार में कोरोना नहीं है, क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? दूसरे जगह आप जाके देखिए, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप जाके देखिए वहाँ क्या बहाली नहीं हो रहा। और जितने भी, उसके बाद लास्ट में मैं यही कहूँगा, जितने पत्रकार हैं झारखंड के, ये पत्रकार लोग भी अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकार जो होता है उसका एक काम होता है, एक उद्देश्य होता है कि उसको सच के साथ हमेशा रहना है, जो सच है उस पर आपको बात करना है, आपको हिचकिचाना नहीं है। कोई भी मंत्री हो, चाहे कितना बड़ा मंत्री हो, आपको सही क्वेश्चन पूछना है। और आप लोग जितने यूट्यूब में देख रहे हो वीडियोज़, फॉलो करते हो, वीडियोज़ भी देखे होंगे, कभी ये सरकार से उल्टा क्वेश्चन नहीं करते हैं, मतलब कि सही क्वेश्चन नहीं करते हैं, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि आपको लगेगा कि ये सरकार के पक्ष में ही बात कर रहा है, लेकिन आपका मुद्दा जरूर उठाएंगे कि रोज़गार कब मिलेगा, लेकिन उस पर जो ओरिजिनल फैक्ट है उसको बोलेंगे ही नहीं। जैसे कि कल परसों मैंने एक वीडियो देखा जिसमें झारखंड के कोई मंत्री है, उनसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में कब नियुक्तियाँ आएंगे, तो वो कह रहे हैं कि झारखंड में अभी कोरोना का स्थिति है, आप जानते हैं कैसा स्थिति था। अब हमने बहुत ही हेमंत सोरेन की सरकार जी है, उन्होंने कितना मेहनत करके अभी हालात को ठीक कर रहे हैं, हालात ठीक हो रहा है, तब आएगी बहाली, वो कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने जो कहा, जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि कोरोना आई है, इस कारण अभी दिक्कत हो रहा है। तो ठीक है, कोरोना है तो कोरोना क्या दिल्ली में नहीं था? आप पत्रकार हैं, आपको पूछना चाहिए था ना कि दिल्ली में क्या कोरोना नहीं है, केजरीवाल की सरकार में कोरोना नहीं है, क्या बिहार में कोरोना नहीं है कि वहाँ से बहाली निकल रही है, दूसरे राज्यों से निकल रही है। अरे भैया, सबसे पहली बात कि आप लोग जो पत्रकारी करते हो ना, सच्चे दिल से करो, ठीक है, सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए पत्रकारी मत करो। और आपको इतना लोग फॉलो कर रहा है, इसका मतलब आप सही रिजल्ट दो, क्योंकि आप अगर पत्रकारिता करते हो तो सही सही चीज़ सरकार से पूछो, तभी आप सक्सेस हो पाओगे, समझे। लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि झारखंड में अभी पत्रकार, कोई ऐसा पत्रकार नज़र मुझे नहीं आया है जो लगता हो कि पत्रकार है। कोई भी उठ के चला जाता है और पत्रकारिता करता है। तो वही बात है, लास्ट में यही कहूँगा कि आप लोग अगर अच्छे पत्रकार बनना चाहते हो, कहीं से पढ़ लिख के अगर पत्रकार बने हो, कोई इंस्टीट्यूट से अगर पत्रकारिता किए हो, तो सही तरह से पत्रकारिता करो, और तभी झारखंड सक्सेस होगा, और तभी आपका चैनल ग्रो करेगा, और वो चैनल पूरे इंडिया लेवल पे हाईलाइट होगा। वरना सिर्फ ऐसे ही चापलूसी करके अगर व्यूज पाना चाहोगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा झारखंड सरकार से लास्टली कि जो ओरिजिनल रीज़न है वो बताएं झारखंड के स्टूडेंटों को कि आखिर बहाली क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि झारखंड का जो स्टूडेंट है बहुत ही परेशान है। आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो, क्यों नहीं निकाल रहे हो? हर जगह खाली है तो आप निकालने में क्या दिक्कत है? आप बताओ कि अभी सोनीपत से JSSC का मामला है इसलिए नहीं आ रहा है, नियोजन नीति नहीं बना है। आपने कहा कि नियोजन नीति हम वापस लेते हैं, तो भैया वापस ले लिए तो फिर कब लाएंगे? आप बोल दिए हैं कि नियुक्तियों का वर्ष होगा, 6-7 महीना गुजर गया, नियुक्तियों का वर्ष कब होगा बताइए? आप बोलिएगा कोरोना तो 1 महीना रहा, 1 महीना में दूसरा लहर खत्म हो गया, तो अब तीसरा लहर का वेट करेंगे, तीसरा लहर आ जाएगा तो फिर बोलिएगा कि तीसरा लहर आ गया, अब हम फंस गए, तो फिर कैसे होगा? मतलब ऐसे में तो पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा स्टूडेंट का, क्योंकि उम्र भी बढ़ रहा है स्टूडेंट लोग का। आप तो जानते हैं उम्र बढ़ेगा तो फिर वो एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। आपका क्या कहना है? आप एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बता दीजिए सभी को कि हाँ भैया अभी हम कब तक निकालेंगे या कुछ ऐसा, तब अच्छा लगेगा। आप ये नियुक्तियों का वर्ष है, पूरा जून आ गया, अब कुछ दिन बाद जुलाई आएगा, उसके बाद वही होगा जो पहले से हो रहा था। फिर आप सोच रहे होंगे कि बाद में अगर नियुक्तियों का वर्ष अगर हम बाद में करेंगे 2024 जब नया जो वोट होगा इलेक्शन से पहले, जैसा रघुवर सरकार ने किया था, तो फिर आपका भी हालत वैसा ही होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, आपको बता रहा हूँ कि यदि आप अगला बार भी सत्ता में रहना चाहते हैं तो झारखंड के स्टूडेंटों के हित में काम करें और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्यूशन करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और ये वीडियो हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक जरूर पहुँचनी चाहिए। धन्यवाद।